सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके। और झारखंड जीके की क्लास में हम लोग देखेंगे 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 24। इससे पहले सीरीज 23 तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है? कहता है कि झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 21 है। नेक्स्ट, अगला है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा झारखंड की हरियाली और वन संपदा को दिखाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला है झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। नेक्स्ट क्या है? अगला है तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए, तुझू के जहांगीरी जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये जहांगीर की आत्मकथा है ना। किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा है। और इसमें झारखंड के लिए खोखरा या कुकरा लिखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, मुगल काल के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। राइट, चलिए नेक्स्ट, अगला है झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, लूपंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बांध के फलक मिले हुए, ये भी सही है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित दूध पानी से, कहाँ से? दूध पानी से जो है 8वीं शताब्दी के शिलालेख और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा क्या मिले हैं? तो इसके अलावा शिवलिंग मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है। बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मन के प्राप्त हुए, यहाँ कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म के बजाय हिंदू धर्म, कौन सा धर्म? हिंदू धर्म और संस्कृत भाषा को यहाँ पर मान्यता दी थी, संरक्षण दी थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म को मिलने वाला शाही संरक्षण कम हो गया और इसका ह्रास हो गया। चलिए अगला कर लेते हैं। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? इसको इचाक, मदुही पहाड़, सतगावा पहाड़। राइट आंसर हो जाएगा मदुही पहाड़। ठीक है, मदुही पहाड़ पर क्या क्या मिला है? छगरी गुफा मिला है, छगरी गुफा मिला है, गोदरी गुफा मिला है, गोदरी गुफा, द्वारपाल गुफा, मड़ावा खामी गुफा,
मड़ावा, खामी गुफा और पहाड़ की चट्टानों को काटकर या तराश कर बनाई गई शिलाएं और क्या मिले हैं? शिवलिंग मिला है। और क्या मिला है? शिवलिंग मिला। नेक्स्ट अगला है 1494 में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? राइट आंसर हो जाएगा पलामू क्षेत्र में शरण ली थी। हुसैन शाह सरकी जौनपुर का शासक था, ठीक है, और झारखंड में के पलामू में शरण लिया था। और हुसैन शाह सरकी जो था, सरकी वंश का कौन सा शासक था? तो ये अंतिम शासक था। कौन सा शासक था? अंतिम शासक था, जिसे सिकंदर लोदी ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? सिकंदर लोदी ने पराजित किया था, ठीक है। इसके बाद उसने भाग कर कहाँ शरण ली थी? तो पलामू में शरण ली थी। नेक्स्ट अगला है खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला था? देखिए बागदेव की यहाँ पर बात कर दिया जाए, बागदेव, ठीक है, तो इसने तमाड़ के राजा को पराजित किया था। कहाँ के राजा को पराजित किया था? तमाड़ के राजा को पराजित किया था। परिणाम स्वरूप वीरता के रूप में उसे कर्णपुरा क्षेत्र मिला था। कर्णपुरा क्षेत्र मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला कर लिए 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? देखिए 1 फरवरी 1820 को कैप्टन रसेल के साथ बातचीत हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पोरहट के राजा ने ब्रिटिश कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी इसके बाद, और हो आदिवासियों पर कर लगाने पर सहमति बनी थी। हो जनजातियों पर कर लगाने की सहमति बनी थी। नेक्स्ट अगला है संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ था? 1830 से 1845 के बीच। इस अवधि में ब्रिटिश शासन ने राजमहल पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र को बसाने के लिए संथालों को प्रोत्साहित किया था। संथालों को खेती के लिए जमीन दी गई थी, जिससे वह बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आकर बसने लगे थे। राइट, चलिए नेक्स्ट अगला है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हाफमैन निम्नलिखित में से किस मिशन से संबंधित थे? देखिए इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन थे? फादर हाफमैन थे, और ये रोमन कैथोलिक मिशन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फादर हाफमैन ने, याद रखिएगा, 1908 के CNT एक्ट का खाका तैयार किया था, ठीक है। इन्होंने कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी, ठीक है। 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज ने ही साइमन कमीशन के सामने जो है अलग प्रशासनिक इकाई यानी एक राज्य बनाने का ज्ञापन सौंपा था, ठीक है। और यह संगठन किस पर काम करता था? छोटा नागपुर के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए काम करता था। राजनीतिक उत्थान के लिए काम करता था। चलिए अगला कर लेते हैं। किस वर्ष विल्किंसन रूल के आधार पर सिंहभूम जिला का गठन हुआ था? देखिए विल्किंसन नियम कब लागू हुआ था? 1837 में लागू हुआ था, और इसी के आधार पर जो है 1837 में सिंहभूम का गठन हुआ था, जिसके तहत स्थानीय मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली थी। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? चाईबासा को बनाया गया था, ठीक है, चाईबासा को बनाया गया था। नेक्स्ट अगला है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है? पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है?
लाल कहलाता है। ठीक है, और ये लाल का काम क्या है? मुकदमे की पैरवी करना। मुकदमे की पैरवी करना इसका काम है। ठीक है, पढ़ा राजा यदि आपसे पूछ लिया जाए, पढ़ा राजा कौन है? तो सर्वोच्च प्रमुख है ये। ठीक है, दीवान कौन होता है? तो ये पढ़ा राजा का सहायक होता है। पढ़ा राजा का क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ठाकुर कौन होते हैं? ठाकुर ये भी पढ़ा राजा के सहायक होते हैं। कोटवार कौन होते हैं? कोटवार, कोटवार संदेशवाहक को कहा जाता है। संदेशवाहक को कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट। अगला है, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में किसे प्रदान की गई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानकी को दी गई थी। ठीक है, नागवंशी राजाओं ने मुगल शासक के दबाव में आकर 1585 के बाद नियमित मालगुजारी वसूलना शुरू किया था। ठीक है, क्या वसूलना शुरू किया था? मालगुजारी वसूल करना शुरू किया था। ठीक है, और उन्होंने राजस्व संग्रह करने के लिए मानकी को जो है जिम्मेवारी सौंपी थी। शुरुआत में मानकी पढ़ा पंचायत से जो है टैक्स वसूलते थे। बाद में जमींदारी व्यवस्था का आगमन हुआ और इसके बाद जागीरदार नियुक्त किए गए। ठीक है, जागीरदार नियुक्त किए गए थे। चलिए नेक्स्ट। अगला है, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी कौन होता है? उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी कौन होता है? तो मांझी होता है। ठीक है, महतो कौन है? महतो उरांव गांव का मुखिया होता है। ठीक है, उरांव गांव का मुखिया होता है। मांझी महतो का, मांझी जो है महतो का कौन होता है? तो महतो का सहायक होता है। पाहन की यहां पर बात कर लिया जाए, पाहन की बात कर लिया जाए, ये महतो का धार्मिक प्रमुख होता है। तो ये उरांवों का धार्मिक प्रमुख होता है। ठीक है, धार्मिक प्रमुख। चलिए अगला कर लेते हैं। मांझी के सचिव के रूप में कौन काम करता है? ठीक है, संथाल जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था क्या कहलाती है? मांझी शासन व्यवस्था कहलाती है। मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाती है। शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, और इस व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सचिव या संदेशवाहक के रूप में कौन होता है? तो गुड़ैत होता है। गुड़ैत राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, परमानी कौन होता है? परमानी कौन होता है दोस्तों? परमानी कौन होता है? तो परमानिक जो है मांझी का सहायक होता है। किसका सहायक होता है? मांझी का सहायक होता है। ठीक है, जो मांझी की अनुपस्थिति में काम करता है। नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है? अगला है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? तो ये डाकुआ करते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडा कौन होता है? मुंडा, ये मुंडा गांव के प्रधान होते हैं। गांव के प्रधान होते हैं। मानकी 7 से 12 गांवों का हेड होता है। 7 से 12 गांवों का हेड कौन होता है? मानकी होता है ना। पाहन
गांव गांव का धार्मिक प्रमुख, गांव का धार्मिक प्रमुख कौन होता है? पाहन होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला है परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सोहोर कह के संबोधित किया जाता है। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था में ढोकलो सोहर सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, ढोकलो सोहर सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? तो सोहोर कहलाता है। महतो गांव का प्रमुख होता है। महतो गांव का क्या होता है? तो गांव का प्रमुख कौन होता है? महतो होता है। पाहन यहाँ पर बात कर लिया जाए, पाहन तो गांव का धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान होता है। नेक्स्ट, अगला है कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है? देखिए, अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा बड़ा मुखिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बड़ा मुखिया कई गांवों के जुड़े मामले देखते हैं और उनके बीच विवाद को सुलझाते हैं। चलिए अगला क्या है? ब्रिटिश शासन काल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तो उन्हें पद से हटाने के अधिकार किसे दिया गया था? ब्रिटिश शासन काल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर को दिया गया था। नेक्स्ट, अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्ती रैयत को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 17 में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी गांव में लगातार 12 वर्षों तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है तो उसे गांव का बंदोबस्त रैयत कहा जा सकता है। ठीक है, जिस पर जो है इसे भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है? तो धारा 23 के तहत, धारा 23 के तहत रैयती भूमि का एक्सचेंज किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है। इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? उपायुक्त की स्वीकृति आवश्यक है, उपायुक्त की स्वीकृति आवश्यक है। चलिए अगला कर लीजिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था? उद्योग खनन के अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं, रेलवे परियोजनाओं, ट्रांसमिशन लाइन आदि हेतु भी सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। बिल्कुल सही है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार के द्वारा निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। ये भी कथन यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों कथन सही है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है पेशा कानून को कब लागू किया गया था? देखिए पेशा होता क्या है, पेशा होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, फुल फॉर्म है पेशा का। यह कानून कब पारित हुआ था? 1996 में पारित हुआ था और 25 जनवरी 1997 को इसे लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है भूयहरी सर्वे बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1869 में। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया था? सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 2012 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्या है? राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होगा। ठीक है,
अगला है, इनमें से झारखंड के में जन्म लेने वाले व्यक्ति द्वारा किस स्तर की न्यूनतम शिक्षा झारखंड में प्राप्त करने पर उसे झारखंड स्थानीयता नीति के तहत झारखंड का निवासी माना जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मैट्रिक या समकक्ष। ठीक है दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 25 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।